Hello dear students, today we are going to discuss about Stokes law. अभी इस लॉ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द लिक्विड। इसके अंदर क्या है, एक तरह का लिक्विड भरा हुआ है। ओके, अब इस लिक्विड के अंदर मैं क्या करूँगा, एक स्फेरिकल बॉल लूँगा और वो छोड़ दूँगा। मान लो कि एक स्फेरिकल बॉल है, मेटल की बनी हुई है, वो बॉल मैं लूंगा और इसके अंदर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब ये छोड़ने के बाद इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है? इसके ऊपर एक्ट होगा विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है ना लिक्विड की, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच देयर इज एन इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। तो लेयर्स होंगी तो उनके बीच में क्या होगा, एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स होगा। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है विस्कस फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स। एक लेयर से एक दूसरे क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, उसकी वजह से उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो फोर्स होगा वो कौन सा होता है, विस्कस फोर्स। तो इस स्फेरिकल बॉल के ऊपर क्या होगा, विस्कस फोर्स एक्ट होने वाला है। तो वो जो विस्कस फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो दिया है स्टोक। स्टोक नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने जो लॉ दिया है वो इसी विस्कस फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो वो जो विस्कस फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या है इसके अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कांस्टेंट आता है। न्यूटन ने जो लॉ दिया है उसके अंदर, न्यूटन का लॉ हम लोग देख चुके हैं, क्या है, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv by dx। ये लॉ देखा है हमने। इसके अंदर जो कांस्टेंट लिए हैं हम लोग वो क्या है, ईटा इनटू a इनटू dv by dx। ओके, तो ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर क्या करेगा, विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा। ओके, इसके बाद और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, द विस्कस फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ दिस बॉल और रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ये जो स्फीयर होगा उसकी रेडियस के ऊपर भी क्या करेगा, ये विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा। ओके, द विस्कस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, दो क्वांटिटी होगी और एक लास्ट क्वांटिटी। लास्ट क्वांटिटी कौन सी है, अब ये जो नीचे की तरफ आएगा बॉल क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, स्फीयर जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आते समय उसके अंदर कोई वेलोसिटी होगी, उसके ऊपर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, वेलोसिटी v। इस तरह से हमें एक रिलेशन मिलेगा, द विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट स्फीयर और बॉल। तो अब ये पावर्स कितनी है, अब इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, पर डिपेंड करते समय इसकी कोई पावर है या नहीं है, और है तो कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बुक के अंदर डायरेक्ट इसका रिलेशन दिया हुआ है, पर हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे और इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना होगा। तो क्या लेंगे हम, Fv इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट के लेंगे हम। ओके, यहाँ पर ईटा Rv एज इट इज ले लेंगे। ओके, इसके बाद हमें इनकी पावर्स नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ईटा रेस टू x, R रेस टू y एंड v रेस टू z, ऐसे तीन क्वांटिटीज ले लेंगे, या ABC ले लेंगे। 2 और z कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पर a b c। ओके, तो हमें ये ABC जो पावर्स है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबके जो डायमेंशन है वो लिख लेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए, L1 M1 T -2। ओके, राइट साइड में यहाँ पर ये कांस्टेंट है ईटा, ईटा के कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसके हम डायमेंशन फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या है, L-1 M1 T -1। ठीक है, रेस टू a। उसके बाद r मींस व्हाट, रेडियस। रेडियस क्या होती है, लेंथ। तो इसमें क्या आएगा, लेंथ 1 m0 एंड t0। ओके, रेस टू b एंड c रेस टू क्या आएगा,
सॉरी सी तो रेस टू ए वी वेलोसिटी के डायमेंशन, उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, दैट इज लेंथ में 1 आएगा, मास 0 है, टी में -1 आएगा। ओके, रेस टू सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के एज इट इज ले लेंगे, L1 M1 T -2, उसके बाद K। अब ये जो पावर्स है वो इंटरनल जो पावर्स है उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज -1 इंटू a, दैट इज -a आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L रेस टू -a, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, M रेस टू क्या आ जाएगा a, T रेस टू -a। ओके, फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा L रेस टू 1 इंटू b, दैट इज b, यहाँ पर M0 और T0 तो क्या लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद T के अंदर सॉरी वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू c, दैट इज c, L रेस टू c, M0 लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद क्या आएगा T रेस टू -c। ओके, अब इसे क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए लेफ्ट साइड में एज इट इज ले लेंगे, दैट इज L1 M1 T -2 इक्वल्स टू K इनटू यहाँ पर क्या आएगा L में कितना आएगा, यहाँ पर है -a, L कहाँ पर है, यहाँ पर है +b, यहाँ पर है +c। ओके, उसके बाद M के अंदर कितना आएगा, यहाँ पर है a, यहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ a आएगा। उसके बाद T के अंदर यहाँ पर है -a, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है -c। ओके, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कंपेयर अगर हम करेंगे तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, इधर 1 है, इधर क्या है 1, तो राइट साइड में क्या है, यहाँ पर -a + b + c, ये क्वांटिटीज है। उसके बाद यहाँ पर 1 है m में, इधर क्या है m के अंदर सिर्फ a है, तो हमें a की वैल्यू मिल गई। ओके, और उसके बाद लास्ट यहाँ पर -2 है, राइट साइड में क्या आएगा -a -c। ओके, इसके बाद हमें ये तीनों इक्वेशन के ऊपर से a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर a की वैल्यू हमें मिल गई, क्या है a = 1 मिल जाए। उसके बाद c के हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, किस तरह से a की वैल्यू पुट करेंगे, a की कितनी है 1, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी -2 माइनस क्या हो जाएगा पूरा प्लस, यहाँ पर 2 = a + c, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा 2 = 1 + c, दैट इज c = कितना आएगा 2, c = 2। उसके बाद लास्ट रहेगा हमें b के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। तो इसके अंदर क्या आएगा 1 = क्या है, यहाँ पर -a मींस -1 प्लस b का हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए b लेंगे प्लस c की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी 1 आएगी ना, 2 - 1 1 आएगी। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 और -1 क्या हो जाएगा कैंसिल, b विल बी = 1। तो इसके ऊपर से a b c की वैल्यूज कितनी मिली हमें, यहाँ पर a = 1, b = 1 एंड c = 1, तीनों की वैल्यूज 1 1 है। तो वो अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, द विस्कस फोर्स विल बी = k इनटू क्या आएगा, यहाँ पर ईटा रेस टू 1, बीटा उसके बाद है r रेस टू 1, उसके बाद है v रेस टू 1। इसके ऊपर से ये जो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग सिर्फ इसका जो पावर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कांस्टेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर से हमें वो वैल्यू मिलेगी 6 पाई। इसके ऊपर से फॉर्मूला क्या तैयार होगा, 6 पाई ईटा r v, ये हो गया उसका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। सिंपल फॉर्मूला है ये, बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, हम लोगों ने इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला डिराइव किया है। ओके, इसके अंदर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्टोक्स लॉ। द स्टोक्स लॉ डिपेंड्स ऑन उसके अंदर जो विस्कस फोर्स है, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर एंड वेलोसिटी ऑफ दैट स्फीयर। कोई लिक्विड के अंदर बॉल गिर रहा होगा या स्फीयर नीचे की तरफ जा रहा होगा तब। ओके, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनल वेलोसिटी। टॉपिक क्या है,
टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है ये हम लोग देखने वाले थे। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एग्जांपल क्या है कि मान लो कि एक बॉल लिया हमने, यहाँ पर क्या किया मैंने, एक बॉल लिया, इस तरह से क्या है यहाँ पर एक बॉल। अब ये बॉल को मैं नीचे की तरफ, सॉरी यहाँ पर लिया मैंने, बॉल लिया और वो छोड़ दी। छोड़ देने के बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। पर नीचे की तरफ आते समय यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, u = 0। उसके बाद अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ किसकी वजह से आएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ आएगा। एंड एक्सेलरेशन विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन कितना होगा इसके अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम नियरली ले लेंगे, नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन उसके अंदर होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसका फील आना चाहिए। अब इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीनिंग क्या है इसका, कि 1 सेकंड के अंदर इसका स्पीड 10 से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली तो 0 है, 1 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएंगी, 20 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड। मींस इसकी जो वेलोसिटी है वो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसा जैसा टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है एग्जैक्ट केस के अंदर। ये क्या करेंगे हम लोग, इनिशियली 0 है, उसके बाद क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। 10 सेकंड के बाद कितना होगा, आफ्टर t = 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 टाइम्स, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, वो 100 मीटर पर सेकंड, इतना स्पीड हो जाएगा उसका। और जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होगा, जब वो बॉल नीचे की तरफ आएगी तो ऐसी एक वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की ऐसी एक वैल्यू आएगी कि उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की एक ऐसी वैल्यू आएगी कि उस वैल्यू के आगे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वो होती है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले जैसा एग्जांपल कंसीडर किया जाए वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। इस कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड फिल किया हुआ है, इस तरह से इसके अंदर लिक्विड है। ठीक है, अब इस लिक्विड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल लिया ऐसा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल ली। ओके, तो अब इस स्फेरिकल बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं वो हमें लिख लेना है। सबसे पहले इसके अंदर कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है, द फर्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, Fg। फर्स्ट कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बॉल है, बॉल का कोई भी वेट होगा, वेट की वजह से उसके ऊपर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर Fg ये फोर्स एक्ट होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, उसके बाद और कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है, इससे पहले हमने देखा था विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है, द सेकंड फोर्स इज विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स कैपिटल F भी ले लेंगे हम। अब ये विस्कस फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गया, किधर हो गया, ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, लिक्विड उसे किस तरफ खींचेगा, लिक्विड अपनी तरफ खींच रहा है, तो
तो वो जो विस्कस फोर्स होगा लिक्विड और जो सॉलिड होगा उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरह का फोर्स होगा। उस फोर्स की वजह से क्या होगा, उसे वो अपनी तरफ खींचेगा, लिक्विड किधर खींचेगा, फिर ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी, विस्कस फोर्स की अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर क्या होगी इसकी डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्यों हो रहा है समझ रहे हैं आप। यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉल है नीचे की तरफ आ रहा है, लिक्विड क्या कर रहा है, उसे अपनी तरफ खींच रहा है, विस्कस फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स। तो उसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। और लास्ट में है इसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट होने वाला है, वो होगा बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, वो हम लेंगे Fu। अब इसे हम Fu से क्यों डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, उस स्फेरिकल बॉल के ऊपर क्या है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ऐसा उसकी स्पेलिंग बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स होती है। ओके, अब ये जो बॉयंसी फोर्स होती है, ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं, पानी के ऊपर हम लोग क्यों तैरते हैं। कोई ऑब्जेक्ट लगा, फॉर एग्जांपल हमने लकड़ी कंसीडर की, तो लकड़ी अगर हम पानी के ऊपर डालेंगे तो क्या करती है, उसके ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। तो वो तैरती क्यों है, इस फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, बायोंट फोर्स। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, और अपथ्रस्ट, इसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो वो होगी उसके अंदर अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। तो यहाँ पर और कौन सी फोर्स होगी, यहाँ पर होगी Fu। तो टोटल फोर्स क्या होगी, यहाँ पर विस्कस फोर्स होगी, विस्कस फोर्स प्लस इसके अंदर क्या होगी, बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट। ओके, अपथ्रस्ट। और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फोर्सेस समझ गए आप लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में जाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में जाने से पहले हम लोग यहाँ पर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है वो ले लेते हैं। टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पर हम उसे स्मॉल f से लिखेंगे। टोटल डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से है, यहाँ पर पहले से कौन सा एक्ट हो रहा है, Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर और कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, Fv प्लस Fu। पर ये तो ऊपर की तरफ है, तो हमें क्या लेना होगा इसका नेगेटिव साइन, दैट इज Fv प्लस Fu। वो ऊपर की तरफ है, हमें नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस है वो लेने, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो नेगेटिव साइन से लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब ये जो फोर्स होगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ये जीरो कब होगा, जब उसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी आएंगे। तो अब यहाँ पर रिलेशन देखो, इसके अंदर ये जो Fg है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, ये कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, वेट, वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट। अब वो वेट क्या होगा थ्रू आउट द मोशन, वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज होने वाला है क्या, नहीं। उसके बाद में यहाँ पर और क्या है, Fu। Fu क्या है, अपथ्रस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स है वो अपथ्रस्ट है। तो ये जो अपथ्रस्ट होगा वो भी क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो उससे बैलेंस करने के लिए जो अपथ्रस्ट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जो दो क्वांटिटीज है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। पर ये जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, विस्कस फोर्स क्या होती है, 6 पाई ईटा Rv। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पर 6 पाई ईटा रेडियस भी क्या कांस्टेंट होगी, ये जो लिक्विड है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होगी, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नीचे की तरफ आ रही है, तो वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। तो ये फोर्स क्या होगी, वेरिएबल होगी। अब ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट कब होगी, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगी। अब टर्मिनल वेलोसिटी कब आने वाली है, जब उसके एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद वो बढ़ने वाली नहीं। तो मान लो कि ऐसी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, तो उस टर्मिनल वेलोसिटी के समय जो टोटल अपवर्ड फोर्स है
वो क्या होगी, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी के समय क्या होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स। दोनों भी क्या आ जाएंगी, दो इक्वल, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों भी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, यहाँ पर है टोटल डाउनवर्ड फोर्स Fg। टोटल अपवर्ड फोर्स क्या है, Fv प्लस Fu। इक्वेशन के ऊपर से आएगा, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर अगर जीरो हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, Fg और ये Fe प्लस Fu क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम इसके फॉर्मूलाज लिखने हैं। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg, क्या होता है, mg, where m is the mass of this sphere and g is the acceleration due to gravity plus अब ये जो mg है इसे हमें एक फॉर्मूले के फॉर्म में लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर mg साइड में रिमार्क के तौर पर लिख लो, आप लोग को लगेगा इसके अंदर, तो mg इक्वल टू, अब ये m क्या करना है, हमें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेना है, तो कैसे लेंगे हम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, m इक्वल्स टू कितना आएगा, रो इनटू v, क्या आएगा यहाँ पर मास की वैल्यू क्या आएगी, रो इनटू v इनटू g एज इट इज। अब ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसकी होगी, ये स्फीयर की होगी, क्या होगी, डेंसिटी स्फीयर की इनटू वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ओके, इनटू g एज इट इज। तो इसके ऊपर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएंगे यहाँ पर, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब रो इनटू g, ये आ गया इसके ऊपर से। ठीक है, समझ गए आप लोग। mg है, तो mg को क्या करना है, मास की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उसके अंदर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू क्या आएगा, Fv क्या है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, देख चुके हम लोग, क्या होता है 6 पाई थीटा r इनटू v प्लस यहाँ पर नेक्स्ट है Fu क्या है, अपथ्रस्ट बायोन फोर्स। तो अब ये जो अपथ्रस्ट होगा तो उसका फॉर्मूला कैसे लेंगे, अपथ्रस्ट क्या है, ये जो लिक्विड और ये जो सॉलिड है दोनों में क्या, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स है वो अपथ्रस्ट है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल एंड अपोजिटली क्या होगा, वो एक्ट होने वाला है। तो ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर की डेंसिटी हमने क्या कंसीडर की है, रो ली है। तो यहाँ पर हमें सेम क्या करना है, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, वो mg फोर्स एक्ट होने वाला है, पर इससे भी हमें क्या करना है, m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेनी, दैट इज रो इक्वल्स टू क्या होता है, m इनटू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर m इक्वल्स टू कितना आएगा, रो इनटू v। तो ये रो किस लिए लिया था हमने, ये स्फीयर के लिए लिया था, पर ये जो लिक्विड है लिक्विड की भी डेंसिटी होगी, पर वो रो इतनी होगी क्या, नहीं, यहाँ पर हमें दूसरा सिंबल लेना है। यहाँ पर रो की जगह हम लोग क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे, रो की जगह क्या लेंगे, सिग्मा। तो इसके ऊपर से सिग्मा इनटू वॉल्यूम इनटू जी, यहाँ पर सिग्मा एज इट इज, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इनटू जी। यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब क्यों लेना है, क्योंकि इतने ही से एरिया के ऊपर ये जो वॉल्यूम होगा, इतने वॉल्यूम के ऊपर ही क्या करेगा, वो फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा इनटू जी। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर मैंने दो डेंसिटीज ली है। ठीक है, डेंसिटीज कौन कौन सी ली है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, उसके बाद में सिग्मा क्या लिया है, डेंसिटी ऑफ
ऑफ लिक्विड। दो तरह की डेंसिटी हमने यहाँ पर कंसिडर की है, ठीक है। उसके बाद में हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें v निकालना है। तो v क्या करें, हम एक साइड में लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर कौन सी टर्म है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी। यहाँ पर ये प्लस इधर आने के बाद माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ओके, यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में 4/3 पाई आर क्यूब जी क्या है कांस्टेंट है। तो क्या निकलेगा, यहाँ पर मैं 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज लूंगा, यहाँ पर कॉमन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ब्रैकेट में क्या आएगा रो माइनस सिग्मा, डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी v विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा 4, यहाँ पर आर क्यूब है तो स्क्वायर रहेगा इंटू जी, यहाँ पर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ये टर्म क्या हो जाएगी डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आएगा 6, पहले से ऑलरेडी क्या है 3 इंटू 6, यहाँ पर ईटा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद जो फाइनल इक्वेशन मिली है हम लोगों को क्या होगी, वो v इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पर उससे अगर डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 इंटू 3 9, दैट इज 2/9। क्या आएगा यहाँ पर 2/9। यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर इंटू जी एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रो माइनस सिग्मा एज इट इज रो माइनस सिग्मा। ये हो गया उसका फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। दोनों को हमें क्या करना है सॉल्व करना है बस। यहाँ पर हमने क्या किया 2 से डिवाइड बाय 2 किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2/3 होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी एज इट इज। ओके, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। उसके बाद ये जो ईटा भी रहेगा, यहाँ पर क्या होगा डिवाइड बाय ईटा। उसके बाद ये जो ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी हम लोग फॉर्मूला ले सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पर ईटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रहेगा 2/9 एज इट इज इनटू क्या आएगा यहाँ पर आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा वेलोसिटी v, इंटरचेंज हो जाएंगे बस। ओके, ये हो गया उसकी टर्मिनल वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है सिग्मा की है, और ये जो स्फीयर है स्फीयर की डेंसिटी है रो। इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस, पहले तो होगी उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे बैलेंस करने के लिए क्या होगा अपथ्रस्ट होगा या बाइंग फोर्स होगा। ओके, उसके बाद और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है विस्कस फोर्स। दोनों विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट दोनों भी कहाँ एक्ट हो रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स दोनों को क्या किया है बैलेंस किया। पर ये कब बैलेंस होगा, जब इसके अंदर जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो अचीव होगी, जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल हो जाने के बाद नीचे की तरफ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ होगा विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट। दोनों के फॉर्मूला हमने पुट किए। यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए mg, जो mg होगा उसके अंदर जो मास है उसे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में लिया और उसे आगे सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर सेम ये जो अपथ्रस्ट भी होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ डेंसिटी की वैल्यूज चेंज करनी है, स्फीयर के लिए रो और लिक्विड के लिए सिग्मा। उसके बाद क्या किया, हमने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए ये हमें लेना था, हमने लेफ्ट साइड में लिया, बाकी टर्म्स राइट साइड में। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन है, बाहर लिया, यहाँ पर बाकी टर्म्स ब्रैकेट में कॉमन टर्म्स। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये जो टर्म्स है वो डिवाइड किए,
तो यहाँ पर जो फॉर्मूला तैयार होगा वो क्या होगा 2/9 r² g इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, और इसके ऊपर से ईटा क्या रहेगा यहाँ पर इंटरचेंज होगा। ये हो गई टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, इसका हमें जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर यूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में